जितना भी संसार है ये काय से बना है? अज्ञान से। तो यहाँ प्रश्न ये कह रहे हैं अज्ञान मिट गया, लेकिन जगत तो वैसे ही बना है। जो शिष्य जो है अज्ञान मिटा लेता है वो प्रश्न करने का अधिकारी हो जाता है। कहता है अज्ञान तो हमारा मिट गया, लेकिन जगत तो वैसा का वैसा ही बना। कार्य रूपी जगत का यदि नाश हो जाता तब तो फिर अस्मदा आदि सब जीव और वृक्ष आदि सही सृष्टि सब नाश हो जाती, सो हुई नहीं। और अज्ञान तो हमारा भी मिट गया, परंतु ऐसा तो नहीं देखते, किंतु जगत ज्यों का त्यों बना है। तब फिर आप कैसे कहते हो कि अज्ञान के नाश होने से जगत का नाश हो जाता है? हे गुरुजी, ये बात आपकी हमें जम नहीं रही। अज्ञान के नाश होने से जगत तो बना रहता। तो गुरुजी कहते हैं, अष्टावक्र जी कहते हैं, राजन, जैसे जल की इच्छा करके पुरुष मरुमारीचिका के जल को देख करके उसके पास जाने का उद्योग करता है, परंतु जब आगे उसको जल नहीं मिलता, पता लग जाता है कि ये जल नहीं है, लग जाता है और प्यास उतनी ही लगी है, तो फिर पीछे मुड़ के देखता है तो मृग मारीचिका का जल ज्यों का त्यों दिखाई देता है। लेकिन अब वो उस जल की तरफ भगेगा नहीं। क्यों नहीं भगेगा? क्योंकि उसकी बुद्धि में ये निश्चय हो गया है कि जल नाम की चीज नहीं। ऐसे ही कि ये संसार मृग मारीचिका की तरह दिखता रहेगा। ज्ञान हो जाने पर तुम्हारा निश्चय बदल जाएगा कि संसार नाम की कोई चीज। जिसको आत्मज्ञान हुआ है और जिसने जान लिया कि जगत मिथ्या है और भ्रम से प्रतीत होता, वो फिर कभी दुखी नहीं होता, न उसमें उसकी आसक्ति रहती, किंतु जगत यावत बना रहता है। उस मिथ्यात्व के निश्चय का नाम ही क्या है? जगत का नाम। जगत के मिथ्यात्व के निश्चय का नाम ही जगत का नाश होना। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम। जगत का मिथ्यात्व निश्चय हो जाए, व्यवहार करना बंद थोड़ी हो जाएगा, खाना पीना और बैठना उठना बंद थोड़ी हो जाएगा, चलना फिरना बंद थोड़ी हो जाएगा। बंद क्या हो जाएगा? ये है नहीं, ये आस्था खत्म है, ये सब झूठा है। अब जब झूठ में झूठ का खेल चल रहा है तो बताओ, हृदय दुखेगा? बोला, फूल की माला पहना दिया, कैसा लगता है? अपने आप को सम्मानित महसूस करते, और कोई चला आया उसी में जूतों की माला पहना तो आपको अभी अपनी आत्मा का पता है? यही समझा रहे हैं अष्टावक्र कि जिसको आत्मबोध हो जाता है उसे ये सब कुछ मिथ्या लगता है। मिथ्या का अर्थ ये नहीं होता कि अच्छी अच्छी चीजें तो हैं और बुरी बुरी चीजें मिथ्या हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। आत्मबोध का मतलब ये है कोई भी है नहीं है, इसलिए मोहाशक्ति खत्म। ये है ये नहीं, ये ज्ञान नहीं है। अपने तो हैं, बाकी सारा जगत मिथ्या है, ये ज्ञान नहीं, कोई भी नहीं। यद्यपि स्वरूप से इसका कदापि नाश नहीं होता, किंतु ये अथाह रूप से सदा जगत तो बना रहता है। जिसने अपनी आत्मा को सत्य चित्त और आनंद रूप जान लिया, वह फिर जन्म मरण रूपी बंधन को प्राप्त नहीं होता। हे जनक, तुम अपने को ही आनंद परमानंद बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप जानो और सुख से विचरण करो। फिर प्रश्न किया, हे भगवान, अज्ञान एक है या अनेक?
हैं? अज्ञान एक है कि अनेक है? अरे होना चाहिए कि है? अज्ञान एक है। तो गुरुजी ने कहा अज्ञान तो एक है। तो अगला प्रश्न कर दिया उन्होंने, अगर अज्ञान एक है तो अज्ञान के नाश हो जाने से जगत का भी नाश हो जाना चाहिए। जैसे तुम्हारा अज्ञान नाश हो गया, कैसे? ब्रह्म ज्ञान से हो गया। और फिर ये दुनिया तो अज्ञान में ही जी रही, फिर ऐसा क्यों? भैया फिर हमारा नाश हो गया अज्ञान, तो सबका नाश हो जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि अज्ञान तो एक है। तो बहुत बढ़िया उदाहरण देके गुरु जी ने बात समझाई कि देखो, अज्ञान से स्वप्न का जन्म होता है। कैसे जन्म होता है? जब तुम्हें अपनी स्थूल देह का हुआ अज्ञान, तब क्या पैदा हो गया? सूक्ष्म जगत पैदा हो गया। अब तुम्हारा अज्ञान नाश हो, यानी तुम सपने से जग गए, तो तुम्हारा संसार चला गया। लेकिन पड़ोस में जो 10 आदमी सो रहे हैं, वे तो सपना देख रहे हैं, उनका तो चल रहा है, कि उनका भी नाश हो गया। दूसरा उदाहरण है, आकाश एक है कि अनेक है? अब यही आकाश नीचे पृथ्वी पे आकर के कई जगह जो है प्रविष्ट कर गया है। मठाकाश, घटाकाश, लठाकाश, लोटाकाश, गिलासाकाश, हैं? कई आकाश हैं कि नहीं? अब तुम्हारा मढ़ा जो है टूट गया, तुमने अपना मठ तोड़ दिया, तो क्या सारे विश्व के मठ टूट गए? आकाश तो एक है। आकाश 2, 4, 6 तो है नहीं। तुमने समझ लिया कि आकाश ही आकाश है यार, मठ तो बेकार की चीज है, तोड़ के फेंक दिया। तो तुम्हारी दृष्टि में आकाश में समता आ गई, लेकिन दूसरे जो मठ आकाश, घटाकाश में आसक्ति रखे हुए हैं, उनको तो अभी वो आकाश बटा हुआ ही दिखाई देता है। इसी को जो है गीता में भगवान ने कहा, अविभक्तम 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 च भूतेषु विभक्तम इव च स्थिता। है तो अविभक्त चेतना, चेतन कभी विभक्त नहीं होता, लेकिन दूसरे अज्ञानियों को विभक्त सा, विभक्त इव च स्थिता लगता है। और जिनको विभक्त सा लगता है ना, उन्हीं की दृष्टि में ब्रह्मा अलग हैं, विष्णु अलग हैं, शंकर अलग हैं, गणेश अलग हैं, देवी देवता है। ठीक है? और जिनको बोध हो गया है, उनकी दृष्टि में सब। इसलिए बोधवान पुरुष अज्ञानियों से भी नहीं चिढ़ते, क्योंकि बोधवान पुरुष ही तो अज्ञानियों के लिए अपनी करुणा जो है, बिल्कुल क्लियर बात समझ लो, जो धंधा करते हैं शास्त्रों से, वो गुरु नहीं हो सकते, चाहे जितने बड़े ज्ञानी बने। जिनके अंदर करुणा होती है, वो करुणा इसी बात की है, अपने सामने तुम्हें दिख रहा है कि सामने जो है तालाब है, सामने जल भरा हुआ है, वहाँ यदि चले गए तो सब मर जाएंगे, तुमको दिख रहा और लोगों को दिख नहीं रहा, तो तुम बचाने की कोशिश करोगे कि नहीं? यार हमें तो दिख रहा है कि यहाँ मौत है, और वे भागे चले जा रहे हैं उससे, तो इसे कहते हैं करुणा। और जब तुम्हें ही नहीं दिख पाया तो तुम तो डूब ही रहे हो, और साथ में औरों को भी डुबा रहे हैं। ज्यादा ज्ञानी हो कोई नहीं डूबता, क्या कह रहे हैं? कोई नहीं डूबता है। तभी लगे रहा था दुकान में, खोले जो है सामने धरे,
जिस दिन टोटली आस्था खत्म हो जाए उस दिन जिज्ञासा पैदा होगी भाई साहब। अभी तो जिज्ञासु भी नहीं, बिना जिज्ञासा के ये पढ़ते रहते हो, इसलिए कोई असर नहीं हो रहा। लोग आगे तुम्हारे 25 साल बेकार चले गए, मेरे बेकार नहीं गए, बेकार नहीं गए हैं, तुमको बेकार दिख रहे हैं। क्यों नहीं बेकार गए? कि एक ना एक दिन तो वो मौका आने वाला है ही। कौन सा वाला? जिस दिन तुम्हें सब ठुकरा देंगे। वो गाना हम गाते रहते हैं, हमें बड़ा प्रिय लगता है। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। जब तुम्हें तुम्हारा दर्पण जो है नकारने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दर खुला है, जरूरत पड़ेगी। हम केवल इसी शरीर की बात नहीं कर रहे, कोई ना कोई मिल ही जाएगा तुमको, लेकिन जरूरत तो पड़ेगी। अब जरूरत तभी पड़ेगी हाँ जब ये सिगट दिखा देंगे। अभी तो तुम्हें जो है चूमते हैं, चाटते हैं, हाँ, दादा बाबा चाचा भैया, मरे जा रहे हो। अभी नहीं अच्छा लगेगा ज्ञान। ये ज्ञान तभी जो है पूरी तरह से अच्छा लगने लगता है जब ये दुनिया तुम्हें नकार। तो कह रहे हैं कि अज्ञान एक ही है, लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है उसी का अज्ञान कटता है, बाकी तो ज्यों का त्यों बना रहे। जैसे सूर्य पे बदली छाई है, तो जहाँ से बादल हट गया वहाँ सूर्य चमकने लगा। अब जहाँ बादल छाए हुए हैं पता चल गया। हमने कई बार प्रैक्टिकल किया है। अभी नहीं बेटा जाओ। यहाँ पर धूप है और सीतापुर में जो है बादल छाए हुए। कहते हमारे यहाँ 3 दिन से कहीं सूर्य ही नहीं निकले, लेकिन यहाँ तो निकले। तो ऐसे ज्ञानी और अज्ञानी का पाए। जब ज्ञान हो जाता है तो उससे सब बात स्पष्ट हो जाती है, बाकी लोगों को तो अज्ञान बना रहता है। जैसे सोए हुए पुरुष 10 अपने अपने सपनों को देखते हैं, ये तो दे दिया ना उदाहरण। तब तुम अज्ञान रूपी निद्रा से जागो और अपने ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करके सुखपूर्वक संसार में विचरण करो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान।